लखीमपुर हादसे पर सियासत तेज होती जा रही है। अब कांग्रेस ने इसी हादसे का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में एक गाड़ी किसानों को टक्कर मारती हुई दिख रही है। न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो आप देख सकते हैं, ये कांग्रेस द्वारा जारी किया गया एक वीडियो है, क्योंकि लखीमपुर हादसे पर अब लगातार सियासत तेज होती जा रही है और कांग्रेस ने इस हादसे का एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में एक गाड़ी किसानों को टक्कर मारती हुई दिख रही है, लेकिन न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। अजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, देखिए, एक वीडियो जारी किया गया है कांग्रेस द्वारा और क्या प्रतिक्रिया आ रही है इसको लेकर अन्य राजनीतिक पार्टियों की और कांग्रेस की अगर बात की जाए? देखिए, बिल्कुल प्रियंका गांधी को सीतापुर पुलिस लाइन में डिटेन करके रखा गया और उन्होंने भी ट्वीट किया कि उन्हें 24 घंटे से अधिक हिरासत में रखा गया, किस आधार पर कोई FIR नहीं है। तो अब सियासत तो होना लाजमी, क्योंकि कल किसानों और अधिकारियों सरकार के बीच जो समझौता हुआ उसके बाद विपक्ष को अब हमला करने का अवसर तलाशना है। और क्योंकि बड़े नेताओं को सीधे तौर पर कह दिया कि धारा 144 लागू है, लिहाजा लखीमपुर खीरी में किसी को नहीं आने दिया जाएगा। ADG येलो ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। तो अब ये वीडियो कांग्रेस ने जारी किया, जिसकी हम पुष्टि नहीं करते, क्योंकि इस घटना के बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, बहुत सारे वीडियो जारी हो रहे हैं। तो अब यहाँ फिलहाल लखीमपुर खीरी में धारा 144 लागू, यहाँ किसी भी नेता को आने नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल, धारा 144 लागू है लखीमपुर में और किसी भी नेता को वहां पर नहीं आने दिया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 40 से ज्यादा विधायक विशेष विमान से दिल्ली से लौटे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 40 से ज्यादा विधायक विशेष विमान से दिल्ली से एक साथ लौट गए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच ये सभी विधायक कुछ दिन पहले अलग अलग दिल्ली पहुंचे थे। हालांकि विधायकों की इस दिल्ली दौड़ पर बीजेपी ने कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं होने की बात कही। ईडी ने यूनिटेक के पूर्व मालिक संजय चंद्रा की पत्नी और पिता समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि इन लोगों ने मकान के खरीदारों के साथ धोखाधड़ी की। संजय चंद्रा और उनके भाई पहले से ही मुंबई की जेल में बंद हैं। इंग्लैंड और मेजबान ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली एशेज टेस्ट सीरीज पर सस्पेंस बन गया। इंग्लैंड का क्रिकेट बोर्ड इस हफ्ते के आखिर में इस पर एक बैठक करेगा, क्योंकि इंग्लैंड के कई बड़े क्रिकेटरों ने ऑस्ट्रेलिया में सख्त कोरोना नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया था। महाराष्ट्र में कुछ शर्तों के साथ शहरों में स्कूलों में 8वीं से 12वीं तक और ग्रामीण इलाकों में 5वीं से 12वीं तक की क्लासें खोल दी गई। इस दौरान सभी स्कूलों में कोरोना नियमों का खास ख्याल रखा गया। वहीं राज्य की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ मुंबई के सायन इलाके में एक स्कूल में गईं, जहां उन्होंने बच्चों से काफी देर तक बातचीत की। करीब 1.5 साल बाद स्कूल पहुंचे बच्चे भी काफी खुश दिखाई दिए। खुशी हुई कि हमारा स्कूल 1.5 सालों बाद खुला। मुझे टीचर और अपने फ्रेंड्स से मिलकर बहुत खुशी हुई। मुंबई के नगर निगम BMC की मेयर किशोरी पेडनेकर ने भी स्कूलों में सुरक्षा उपायों का जायजा लिया। कुछ स्कूलों में तो पहले दिन खास सजावट भी की गई थी। वहां बच्चों पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया गया। दिल्ली सरकार ने सर गंगाराम अस्पताल को एक नोटिस जारी किया और आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी EWS के मरीजों को मुफ्त में इलाज न देने के आरोपों पर जवाब मांगा। बड़ी खबर फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से जुड़ी हुई। पूरी दुनिया में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक मैसेंजर करीब 7 घंटों तक ठप रहा। बताया जा रहा है कि सर्वर में खराबी की वजह से ऐसा हुआ और रात करीब 9 बजे से व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक 7 घंटों तक बंद रहे, जिसकी वजह से दुनिया भर में इनको इस्तेमाल करने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तीनों ऐप शुरू होने के बाद व्हाट्सएप की तरफ से एक ट्वीट किया गया, जिसमें लोगों को हुई परेशानी के लिए माफी मांगी गई। पश्चिम एशिया के देश ओमान में आए तूफान में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लापता बताए गए। बताया गया कि अरब सागर से उठा शाहीन नाम का यह तूफान एक दिन पहले ही ओमान के तट से टकराया था और उसके टकराते ही वहां तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। भारी बारिश की वजह से ओमान के कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। शहर के बीचों बीच सैलाब आ गया। कई रास्ते उस पानी में डूब गए। जो गाड़ियां सड़कों के किनारे खड़ी थीं, वो भी पानी में डूब गईं। तूफान के बाद आए सैलाब ने कई रास्तों को भी तोड़ दिया। बताया गया कि तूफान के साथ वहां करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलीं, जिन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया। तूफान की वजह से ओमान के कई हवाई अड्डों से उड़ानों को भी रद्द करना पड़ा। मुंबई में समंदर में क्रूज पर ड्रग्स पार्टी केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और उनके साथ गिरफ्तार किए गए आरोपियों को 7 अक्टूबर तक NCB की कस्टडी में भेज दिया गया है। इस केस में आरोपियों को मुंबई की किला कोर्ट में पेश किया गया, जहां आर्यन खान पर NCB ने कई गंभीर आरोप लगाए। मुंबई में ड्रग्स का गोरख धंधा कितने बड़े स्तर पर फैल चुका है, इसका अंदाजा मुंबई के समंदर में हाई प्रोफाइल ड्रग्स पार्टी को देखकर लगाया जा सकता है। क्रूज पर NCB की कार्रवाई आज तीसरे दिन भी हुई। सुबह 6 बजे NCB ने जब वहां फिर से छापा मारा तो क्रूज के क्रू यानी कि वहां काम करने वाले कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया
और उनसे कड़ी पूछताछ शुरू हो गई। पार्टी में किस किस ने ड्रग्स ली थी, इसका पता लगाने के लिए गिरफ्तार किए गए लोगों का मेडिकल टेस्ट भी करवाया गया है, जिसके लिए आरोपियों को जेजे अस्पताल ले जाया गया और बाद में कोर्ट में पेश किया गया। किला कोर्ट में एनसीबी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने पैरवी की। उन्होंने कोर्ट को बताया कि आर्यन खान के मोबाइल चैट से ड्रग्स सप्लायरों से जुड़ी जानकारी सामने आई है। ये व्हाट्सएप चैट कोड वर्ड में की गई थी और इसमें पैसों के लेन देन का भी जिक्र था। उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पैसों के लेन देन की बात सामने आई है। उन्होंने अपनी दलील देते हुए ये भी कहा कि आजकल कॉलेज में ड्रग्स का प्रचलन काफी बढ़ गया है। एक और जहां हाई प्रोफाइल लोग और उनके बच्चे समाज में प्रेरणा का काम करते हैं, ऐसे में आर्यन खान की कस्टडी जरूरी है। इन आरोपों पर आर्यन खान के वकील ने कहा कि ये सारे आरोप बेबुनियाद है और निराधार हैं और आर्यन खान ने कभी ड्रग्स का सेवन नहीं किया। कोर्ट ने सरकारी वकील और एएसजी अनिल सिंह से यह भी पूछा कि वो व्हाट्सएप चैट के जरिए क्या साबित करना चाहते हैं। उधर आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने एनसीबी के आरोपों का जवाब दिया और कहा कि एनसीबी ने जब आर्यन को हिरासत में लिया और उसके बैग की तलाशी ली तो भी कुछ नहीं मिला था। आर्यन के दोस्त अरबाज के पास से 6 ग्राम चरस मिली है और उसी के आधार पर आर्यन को गिरफ्तार किया गया है। एनसीबी जिस मोबाइल चैट की बात कर रही है उसमें आर्यन के विदेश दौरे के ट्रांजैक्शन को इंटरनेशनल और संदिग्ध बताया जा रहा है। आर्यन अपने दोस्तों से ड्रग्स के बारे में अगर चैट कर भी रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो ड्रग्स कंज्यूम करता है। आर्यन का किसी ऑर्गेनाइजर, किसी सप्लायर, किसी डीलर से कोई संबंध नहीं है। मेरे क्लाइंट ने किसी से कोई ड्रग्स न खरीदी है और न बेची है। यही नहीं, वकील सतीश मानशिंदे ने दलील दी कि पार्टी में आर्यन की मौजूदगी संदेहास्पद नहीं है क्योंकि उन्हें इनवाइट किया गया था। इसके जवाब में एनसीबी के वकील अनिल सिंह ने कहा, इनवाइट से आपका क्या मतलब है? वो क्रूज पर गए थे, वो दोस्तों से मिले, कुछ चैट्स मिली हैं जिसमें बड़ी मात्रा में ड्रग्स खरीदने का जिक्र है। वो ड्रग्स से जुड़े लोगों के संपर्क में थे, वो निर्दोष नहीं है। आप चाहते हैं कि हम सब कुछ 2 ही दिन में पता कर लें। क्रूज पर एनसीबी की छापेमारी में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के आधार पर पुलिस के हत्थे एक और आरोपी चढ़ा जिसके पास से बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुई है। इस कार्रवाई के तहत एक ऐसे व्यक्ति को अप्रहेंड किया गया, पकड़ा गया, जिसको कंट्रोल डिलीवरी के माध्यम से हम लोगों ने एक तरह से बुलवाया था। उसको ये खबर नहीं थी कि कौन बुला रहा है। उसी में से हम लोगों ने एक तरह से सेटअप किया और रात में वो खुद मोटरसाइकिल लेकर सप्लाई करने के लिए आया था और उसको अप्रहेंड किया गया, पकड़ा गया, जिसके पास कमर्शियल क्वांटिटी के एमडीएम और अन्य पदार्थ मिले। ऑपरेशन क्रूज को अंजाम देने के बाद एनसीबी ने मुंबई के बांद्रा, अंधेरी और लोखंडवाला समेत कई इलाकों में छापेमारी की। इस मामले में एनसीबी को मुंबई में अफगानिस्तान से ड्रग्स पहुंचाए जाने का शक है, लिहाजा वो इस एंगल की भी जांच कर रही है। इससे पहले दावा किया गया कि समंदर में 2 अक्टूबर से शुरू हुआ एनसीबी का ऑपरेशन क्रूज 14 घंटों तक चला। बताया गया कि क्रूज में 1000 से ज्यादा लोग थे, जिसमें से एनसीबी को कुल 8 लोगों के पास ड्रग्स मौजूद होने की पुख्ता जानकारी थी।